मूवी की शुरुआत में हम गुलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश रहता है और एक खुश मिजाज किस्म का आदमी है। वह एक कंपनी में काम करता है जहाँ वह एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है और वह उस लड़के को सिलेक्ट कर लेता है और उसे ऑफिस दिखाता है और ऑफिस में एक डार्सी नाम की लड़की से भी मिलाता है जिसे कि गुलिवर लाइक करता था और ये लड़का इस बात को समझ जाता है, लेकिन वह उसे अप्रोच करने से हमेशा डरा करता था। अब वे दोनों लिफ्ट में जाते हैं। अभी वहाँ डार्सी आ जाती है तो वह लड़का उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह चाहता था कि डार्सी और गुलिवर एक दूसरे को समझ सके और उन्हें एक दूसरे को समझने का समय मिले। अब अगले दिन गुलिवर उस ऑफिस में होता है और वह नया लड़का उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और गुलिवर से कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हें अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है, इसे तुम्हें चेंज करना चाहिए। गुलिवर उसकी बात मान लेता है और वह डार्सी के ऑफिस पर और वहीं से एक ट्रैवल का पैम्पलेट उठाकर पढ़ने लगता है। इस पर डार्सी उसे पूछती है क्या तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है। इस पर गुलिवर उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे झूठ कहता है और कहता है कि वह न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इंडिया जैसे देशों में घूम चुका है। डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें इन सब जगहों के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहिए। इससे गुलिवर उसकी बात मान लेता है और वह ऑनलाइन आर्टिकल को कॉपी करता है और उसे डार्सी को दिखाता है। डार्सी उस सबसे बहुत खुश होती है और गुलिवर से बरमूडा ट्रायंगल जाकर वहाँ के बारे में भी एक आर्टिकल लिखने को कहती है। वह वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब वह जाकर एक बोट मालिक से मिलता है और उसकी बोट लेता है, उसे बोट चलाने के बारे में सीखता है और उसे कहता है कि ये बहुत आसान। अब जाते समय रास्ते में गुलिवर को नींद आ जाती है और उसकी बोट एक तूफान में फंसकर पलट जाती है। उसे होश आता है। वह देखता है कि बहुत से बौने लोगों ने उसे कैद करके उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया है। वह लोग उसे एक राक्षस समझ रहे थे। वह जैसे तैसे करके खड़ा होता है, लेकिन उन लोगों की सेना उसे फिर से गिरा देती है और अपने राजा के पास ले जाती है, जहाँ वह राजा से ये चीज़ पूछता है कि ये कौन सी जगह है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई राक्षस नहीं है। लेकिन उसे खतरा मानकर राजा उसे जेल में भेज देता है। जेल में वह एक कैदी से मिलता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या अपराध है जो तुम इस जेल में बन। वह कैदी उसे बताता है कि वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता है, उसका मंगेतर है, वह आर्मी का जनरल है, उसने ही उसे इस जेल में कैद किया है। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। वही आर्मी जनरल गुलिवर के ऊपर बैठ जाता है, उससे खेतों में एक बैल की तरह काम करवाता है, लेकिन तभी वहाँ के लोगों पर दुश्मन देश का हमला हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और राजकुमारी को भी बंदी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुलिवर राजकुमारी को बचा लेता है और वह सुसु करके उस आग को भी बुझा देता है। इस सबसे वह जनरल भीगकर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। राजा और प्रजा उससे खुश होते हैं तो उसे खाने के लिए इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन वह उनके सामने अपने जेल में बने दोस्त को आज़ाद करने की मांग रखता है और राजा उसकी बात मान लेता है। खाने के दौरान वह उन सबको बताता है कि वह न्यूयॉर्क से आया है और वह सब उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। वह भी इस पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। अब राजा उसके लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसकी बोट को ढूंढता है। उसके जाने के लिए उसकी बोट को ढूंढने का वादा करता है। फिर वह अपने दोस्त रेशियो को राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स देता है और उसके टिप्स काम करते हैं और राजकुमारी इम्प्रेस हो जाती है। वह जनरल उसकी बोट खोज लेता है क्योंकि वह चाहता था कि जल्दी से गुलिवर यहाँ से चला जाए। बोट में से गुलिवर अपना मोबाइल लेकर डार्सी का मैसेज देखता है। इसमें वह कहती है कि वो भी वहाँ पर आ रही है उससे मिलने, तो तभी वहाँ दुश्मन सेना का हमला हो जाता है। तो वहाँ का राजा गुलिवर को सेना जनरल बना देता है। गुलिवर वहाँ लड़ने जाता है और वह वहाँ पर जाकर दुश्मन सेना को समझाता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते और उस पर ही हमला कर देते हैं। इससे गुलिवर उनको पकड़ ले आता है और उनसे सरेंडर करवा लेता है। इससे वहाँ के सभी लोग गुलिवर को अपना हीरो मानते हैं। जनरल और राजकुमारी की भी मंगनी अब टूट चुकी है। इसकी वजह से जनरल दुश्मनों के साथ जाकर मिल गया है और उसने गुलिवर की बोट से एक मैगजीन उठाकर उस रोबोट बनाने का तरीका भी देख लिया है। जनरल रोबोट बनाकर दुश्मनों के साथ मिलकर फिर से हमला करता है। इस बार वह गुलिवर को हरा देता है और गुलिवर सबको बताता है कि वह कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वह बस एक आम इंसान है। इसके बाद जनरल उसे एक नाव पर बांधकर समुद्र में बहा देता है, जिससे कि वह ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत से जाइंट्स रहते थे और वहाँ पर उसे कैद कर लिया जाता है और एक बच्ची उसे डॉल के कपड़े पहनाकर उसे एक डॉल की तरह यूज़ करने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके उस दुनिया में गुलिवर का दोस्त रेशियो भी आ जाता है
उसे कहता है कि पूरे देश को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डार्सी नाम की एक लड़की भी तुम्हें ढूंढते हुए आई है। उसे भी जनरल ने कैद कर लिया है और साथ में राजा को भी। और फिर गुलिवर होरेशियो के साथ फिर से उस दुनिया में पहुंचता है। अगले दिन लड़ने के लिए जनरल के रोबोट को चैलेंज करता है। रोबोट उसे शुरुआत में जीत रहा है, लेकिन उसका दोस्त उस रोबोट के अंदर घुसकर एक तार काट देता है। तो गुलिवर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और जीत जाता है। इसके बाद राजा होरेशियो और राजकुमारी के विवाह के लिए भी मान जाता है, लेकिन तभी वह जनरल राजकुमारी को पकड़ लेता है। लेकिन राजकुमारी उससे सबक सिखा देती है और डार्सी भी गुलिवर को माफ़ कर देती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।